Hello guys and welcome to you all in Go with Trend. So today we are going to start a new topic, that is what is module. So from today we are going to discussing on a module, and today's we will be going only and only discussing about the module, what is module and what about the module, that how what allows it you to work. And in this session we will do it that much only. So watch video till end for more about the module. So starting with it, so before starting with the module, I would like to inform you about the interpreters in Python. ओके गाइस, सो पाइथन इंटरप्रेटर का बेसिकली हमारा यूज़ होता है क्यों है, आपको आई होप नॉलेज होगी, क्योंकि अगर आपने पाइथन पे वर्क किया है, बाकी अदर सॉफ्टवेयर से वर्क किया है, तो आपको पता होगा पाइथन इंटरप्रेटर्स होते क्या हैं एंड उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है पाइथन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि पाइथन में हमारे पास मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स एक हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल्स होती हैं, पाइथन कोड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर तरह के ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इंटरप्रेटर होता है जो उन मॉड्यूल्स के लिए सपोर्टिव होता है। लाइक अगर आपके पास कोई पुराना इंटरप्रेटर है, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है 2.7 वर्जन पाइथन का, ओके, सो उसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जो सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उसके फीचर्स ऐसे नहीं हैं जो पुराने वर्जन में सपोर्ट कर सकें। ठीक है, एंड कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जो आपके नए फीचर वाले वो पाइथन वर्जन में इंटरप्रेटर में सपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरप्रेटर का डिस्कशन करने का मतलब यही है कि इंटरप्रेटर और मॉड्यूल दे आर मोस्टली रिलेटेड विद ईच अदर। बिकॉज अगर आप कोई दूसरे टाइप का, कुछ आप न्यू टाइप का लाइब्रेरी या मॉड्यूल पे वर्क करना चाहते हो, तो आप उसे इम्पोर्ट करोगे। ठीक है, और आप जब उसे इम्पोर्ट करोगे और अगर आपका पाइथन इंटरप्रेटर अपलोडेड मीन्स आपका वो अपडेटेड नहीं है, न्यू वर्जन नहीं है, तो आपका हो सकता है कि आप जो लाइब्रेरी, आप जो मॉड्यूल करना चाहते हैं इंस्टॉल, वो इंस्टॉल ना हो, वो ये आपको शो कर दे इम्पोर्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड। और आपके पास ये भी आ जाए जब आप उसे दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करो कि इट इज़ नॉट सपोर्टेड विद दैट वर्जन, अपडेट द वर्जन। ठीक है, लाइक दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू विल बी बीइंग सीन एंड यू हैव बीन सीन, मतलब आपने देखा होगा या आप देख सकते हो इन द फ्यूचर पर्पस। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जब भी मॉड्यूल को यूज़ करो, कुछ नया मॉड्यूल डिक्लेयर करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मॉड्यूल किस तरह के वर्जन्स पे वर्क करता है। बेसिकली हमें पता नहीं होता, हम इतनी रिसर्च नहीं करते, हम क्या करते हैं, जस्ट हमें लगता है कि यार इस मॉड्यूल की ज़रूरत है, इसको यूज़ करना है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इम्पोर्ट मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम लिख देते हो। ठीक है, दैट्स इट, वी विल ऑल डू। बट अगर वो मॉड्यूल नहीं चलता, इसका मतलब क्या है कि आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम इसे इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, पिप इंस्टॉल मॉड्यूल लिखते हैं। ठीक है, डोंट पैनिक कि यहाँ पे स्टोरीज में विजिबल नहीं है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, हम इसको इस एग्जाम्पल्स में डिस्कशन करेंगे। सो अभी थ्योरेटिकली समझ लो कि हम जब मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, अगर आपका वर्जन सपोर्टेड नहीं है उस मॉड्यूल के लिए, तो आपके पास आ जाएगा मॉड्यूल वर्जन नॉट सपोर्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ मॉड्यूल। ओके, कुछ इस तरह का आपको बस एरर आ जाएगा, आपको वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मॉड्यूल का रिलेशन इंटरप्रेटर से बहुत ज़्यादा होता है। सो मेक श्योर कि अगर आप कुछ नए तरह के मॉड्यूल्स को यूज़ करो, तो आपके पास पाइथन का वर्जन अपडेटेड होना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल। सो मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल होती है जिसमें कि आपके पास कुछ फंक्शंस, कुछ वेरिएबल्स, कुछ मेथड्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो अपने किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक गेमिंग एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है, इफ़ यू हैव टू डिज़ाइन अ गेमिंग एप्लीकेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल नेम पाई गेम। ठीक है, आपको पाई गेम नाम का मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। मॉड्यूल, आपको पता है कि गेम जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ग्राफिक्स होते हैं। ओके, ग्राफिक्स होते हैं, उसमें इमेजेस होती हैं, उसमें वॉइस होता है, ऑडियो होता है। तो पाइथन में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं हर एक चीज़ के लिए। लाइक आपको अगर ऑडियो डालना है किसी ग्राफ मॉड्यूल, किसी पाई गेम में, किसी गेम में, तो आपके लिए उसके लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है। अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज के लिए डिफरेंट लाइब्रेरी, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। सिमिलरली अगर आपको ग्राफिक्स लगाने हैं अपने उस गेम में, तो उसके लिए भी अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। सो मॉड्यूल का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो डिज़ाइंड है आपके लिए, मीन्स गेमिंग के लिए डिज़ाइन है, मीन्स उसमें गेमिंग के फीचर्स होंगे। ठीक है,
मुझे लगता है कि पाइथन गेमिंग स्पेस फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो एक बार गेमिंग से हटते हैं, हम बात करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI एप्लीकेशंस की। ओके, अगर आपको GUI एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना होगा तो भी आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल चाहिए होता है। क्यों? आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ बटन्स फिट करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लेबल्स लगाते हो, कुछ रेडियो बटन्स, कुछ विजेट्स यूज़ करते हो अपने अकॉर्डिंग। यू डिज़ाइन इट बाय योर ओन सेल्फ। सो मॉड्यूल्स तो वैसे हर तरह के लैंग्वेजेस में होते हैं, सिर्फ पाइथन में नहीं होते। जिन्होंने जावा किया होगा उन्हें पता होगा इस बारे में कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एंड जो मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया, विजेट। विजेट क्या होता है? ठीक है, क्योंकि जावा में हमारे पास एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग का बेस्ट लैंग्वेज होती है। वहाँ पे आप वहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। पाइथन में ये चीज़ नहीं होती। पाइथन में क्या होता है, आपको उसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ती है। अगर आपको एक बटन चाहिए तो आपको उसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये है फिर कि आप उस बटन को अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो, उसमें इमेज ऐड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। बट ये फीचर आपको जावा में अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली इस पर नहीं आते हैं, अभी आते हैं अपने मॉड्यूल पे। सो मैं आपको ये बता रही थी कि मॉड्यूल में क्या होता है। यहाँ पे मॉड्यूल में ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क के लिए कुछ एक कोड ऑफ डिज़ाइन होता है। लाइक अगर आपने गेमिंग के लिए किया है, कोई इंपोर्ट किया है किसी मॉड्यूल को, तो आपके पास सारे फंक्शंस उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। एंड एक और चीज़, अगर आप कोई मॉड्यूल यूज़ करते हो ना, तो आपको उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं उस मॉड्यूल में, बिकॉज हम तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए आप उस मॉड्यूल के जितने फंक्शंस हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि आपको हर एक चीज़ के लिए कुछ कोड्स लिखनी है एंड आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंटेड हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल का क्या वक्त है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आपको मॉड्यूल क्या अलाउ करता है कि आपको एक लॉजिक फॉर्म में आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सको। ऑर्गेनाइज इन द सेंस, गेमिंग है, एक पर्सन गेमिंग ऐप बना रहा है, एक पर्सन GUI ऐप बना रहा है। सेम पर्सन इज डिजाइनिंग बोथ टाइप ऑफ एप्स, फॉर GUI एंड फॉर द गेमिंग। तो क्या है, उसके पास एक अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोड है। ठीक है, सो बेसिकली यही था हमारा मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल का बेसिक वर्क यही था। अभी मॉड्यूल में बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए, सो प्लीज़ कलेक्टेड रहना, गो विथ फ्रेंड से। अभी मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है और हम जब किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कितना प्रोसेस होता है और हमें हमारे रिजल्ट मिलता है, वो भी करने वाले हैं डिस्कस। तो इसके लिए प्लीज़ बने रहना, कनेक्टेड रहना गो विथ ट्रेंड से। आगे नेक्स्ट मोर स्पेशल वीडियोस ऑन मॉड्यूल एंड, क्योंकि यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज आपको मॉड्यूल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग तभी होगा जब आप लोग उसमें इंटरेस्ट लोगे और अपना फीडबैक देते रहोगे। सो कीप गिविंग योर फीडबैक and keep learning Python with Go with Trent. Stay safe, stay home, and thank you for watching this video. If you like, then please share, comment, and subscribe the channel.